हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे कंपनी के बारे में जो मल्टीपल सेगमेंट में देखने को मिलता है इसका बिजनेस। अगर ये मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, सप्लाई की बात करें, तो काफ़ी बिजनेस इसका अलग अलग सेगमेंट्स में स्प्रेड है। चलिए स्टार्ट करते हैं और इसको हम डिटेल में समझते हैं कि ये कंपनी क्या है, अभी इसका क्या पर्सपेक्टिव है, आगे का ग्रोथ क्या रहेगा, आगे का पोटेंशियल क्या है और कितना इंडस्ट्री कवर कर सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके। तो आ गए हम अपनी स्क्रीन पे और ये कंपनी का नाम है जो हम आज स्टडी करेंगे, फाइन ऑर्गेनिक्स इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। तो अब इसके बारे में थोड़ा-सा देख लेते हैं। ये एंगेज है आउटसाइड इंडिया एज़ मैन्युफैक्चरिंग एंगेज्ड इन एंड आउटसाइड इंडिया एज़ मैन्युफैक्चरर्स, प्रोसेसर्स, सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, डीलर्स, इंपोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर ऑफ वाइड रेंज ऑफ ओलियोकेमिकल बेस्ड एडिटिव्स। ओलियोकेमिकल होता है जो एनिमल फैट और एनिमल ऑयल से रिलेटेड होता है, उसको हम बोलते हैं। फूड यूज्ड इन फूड्स, प्लास्टिक्स, कॉस्मेटिक्स, कोटिंग एंड अदर स्पेशलिटी। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि काफ़ी सारा एज़ अ काम करता है, आई मीन प्रोसेसर, सप्लायर्स, मैन्युफैक्चरर और अलग-अलग सेगमेंट में देखने को मिलता है इसका बिज़नेस, जो इसके कस्टमर्स हैं। जैसे ओलियोकेमिकल बेस एडिटिव हो गया जो कि फूड में यूज़ होता है, प्लास्टिक्स हो गया, प्लास्टिक में यूज़ होता है, कॉस्मेटिक्स हो गया, कॉस्मेटिक्स का तो अब डे बाय डे डिमांड बढ़ ही रहा है, कभी कम होने वाला है नहीं। सेम हमारा फूड का है। तो ये देखने को मिलता है और इसके बारे में थोड़ा-सा और देख लेते हैं कि इट इज़ अमंग द 6 लार्जेस्ट ग्लोबल प्लेयर्स इन द पॉलीमर एडिटिव मार्केट। ठीक है? और जो है ये 6th लार्जेस्ट है। अगर अगर क्लाइंट्स की बात करें तो इसके क्लाइंट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग और काफ़ी बड़े क्लाइंट्स हैं, जिसमें कोका कोला है, ब्रिटानिया है, एशियन पेंट्स है, पार्ले है, पिडिलाइट है, बर्जर पेंट हो गया, ये हो गया। और इसकी अच्छी बात है कि कस्टमर इसके डाइवर्सिफ़ाइड है। दैट मीन्स कि जो कोई भी कस्टमर से इनकम आता है इसका 5% से ज़्यादा नहीं है। इससे क्या होगा कि अगर 1-2 क्लाइंट चला भी जाता है, इसके रेवेन्यू पे कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। ठीक है? और ये हो गया इसका प्राइस। कंपनी हैज़ ओन वेयरहाउस इन यूएस एंड यूरोप। इसमें अपना वेयरहाउस है, तो बाकी इनके कस्टमर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स हो गए। ज्योग्राफिकल स्प्लिट में बात करें तो डोमेस्टिक में इंडिया में 39% होता है और एक्सपोर्ट इसका 61% है। ठीक है? और यहाँ पे है 7 साइट्स हो गया और इनके मल्टीपल R&D साइट्स हैं। और ठीक है, ओके। अब हम ये तो हमारे कंपनी के बारे में हो गया। अगर हम इसके वेबसाइट पे आ जाएँ तो हम इसको थोड़ा-सा और डिटेल में समझते हैं। अगर प्रोडक्ट्स की बात करें तो यहाँ पे देखने को मिलता है इसका प्रोडक्ट्स क्या-क्या है। फाइन इंग्रीडिएंट्स एंड एडिटिव्स, तो ये हमारा फूड इंग्रीडिएंट्स में आता है। और ये अगर हम इसको देख लें तो प्लांट बेस्ड फंक्शनल इंग्रेडिएंट्स फॉर द फूड इंडस्ट्री, तो ये एवर ग्रोइंग इंडस्ट्री है। फिर हमारा पॉलीमर हो गया, फिर हमारा पर्सनल केयर इंग्रेडिएंट्स हो गया और हमारा फीड इंग्रेडिएंट हो गया, कोटिंग एंड स्पेशलिटी हो गया, फाइन इंग्रेडिएंट्स हो गया। तो देख रहे हैं कि मल्टीपल सेगमेंट्स में देखने को मिलता है। अगर हम इसके थोड़ा-सा अब चार्ट पे जा जा चले जाएँ, स्क्रीनर पे आ गए हम लोग। तो अगर मार्केट कैप की बात करें 14,000 करोड़ का है, तो ये मिड कैप का सेगमेंट में आता है। करंट प्राइस की बात करें तो 4600 है और लास्ट 1 ईयर का है तो आई मीन लास्ट 1 साल में हाई कितना गया 5800। अगर हम टोटल हाई की बात करें तो ये तो बहुत ही ज़बरदस्त नंबर है। अ, अपने ऑल टाइम हाई की बात करें तो ये था अभी 1 साल पहले, 1 साल से थोड़ा और पीछे जाएँगे तो हो गया था 7000 गया था, जो कि 7000 टॉप से अप्रॉक्सिमेट 35% डाउन है। तो अब डाउन आने का रीज़न क्या है? तो वही मनी आई मीन इस सेक्टर में थोड़ा-सा स्लो डाउन चल रहा है, सबको अपना-अपना है, सब चाइना का जो अलग इम्पैक्ट है, तो ये सारा हमें देखने को मिल रहा है। और ये हमारा ऐसा नहीं कि कंपनी का कोई इंटरनल इश्यू के कारण ये डाउन है, ये पूरा सेगमेंट में ही मतलब इसका हालत ख़राब है, कंपनीज़ का शेयर प्राइस डाउन है। और ये हो गया इसके केमिकल सेगमेंट में आ गया। और हम इसके अगर अ, क्वार्टर्स पे जाते हैं, तो यहाँ पे हम देख ले रहे हैं कि लास्ट 3 साल का डेटा है हमारे पास। और हम वो कंपेयर करें नेट प्रॉफ़िट, अगर सेल्स पहले देख लेते हैं, तो सेल्स में 271, 299 फिर 323, आई मीन देख रहे हैं ओवर द पीरियड हमारा इंक्रीज़ ही होते जा रहा है। मतलब डाउन साइड बीच में थोड़ा-सा आया था और इस पे उसके बाद फिर हम देख रहे हैं कि
यहाँ पे डाउन साइड है। रीज़न बीइंग जो हमारा ग्लोबली जो केमिकल सेक्टर में देखने को मिल रहा है, और ऊपर से हमारा चाइना इकोनॉमी थोड़ा आई मीन कंपैरेटिवली ग्रोथ काफ़ी कम है, तो मैन्युफैक्चरिंग का हमें यहाँ पे इसलिए देखने को मिल रहा है। तो देखें कि सितंबर से हमारा ज़बरदस्त था, उसके बाद हमारा थोड़ा-सा डिक्रीज़ होना शुरू हुआ। तो ये एंटायर केमिकल सेगमेंट में ही है ये स्लो डाउन। ठीक है? और अगर हम नेट प्रॉफ़िट की बात करें तो ओवर द टाइम यहाँ पे 2020 में 3 साल 4 साल पहले अप्रॉक्सिमेट साढ़े 3 साल पहले 31 था, जो कि अप्रॉक्सिमेट अब 3 साल में 3 गुना से ज़्यादा हो गया है। अगर जबकि ये हमारा स्लो डाउन है, अगर अगर हम लास्ट ईयर की बात करें मार्च 2023 में देखें, तो अप्रॉक्सिमेट 5 टाइम्स है, तो काफ़ी ज़बरदस्त प्रॉफ़िट देखने को मिल रहा है। अगर हम ईयरली की बात करें तो 146 2016 में, फिर 145, फिर 158, फिर 234, 235, 198, और इस तरह से हमारा देख रहे हैं इस साल का 632 देखने को मिल रहा है। वही सेम हमारा रिफ्लेक्ट हो रहा है नेट प्रॉफ़िट में, 76 से हो गया जो कि 459, अप्रॉक्सिमेट 6 टाइम्स जंप है फॉर लास्ट 6 ईयर्स। ठीक है? अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो कंपनी के पास पहले कर्ज़ा था जो कि अब ना के बराबर है। रिज़र्व्स की बात करें तो 1700 करोड़ का रिज़र्व्स है, जो कि पहले 250 करोड़ का हुआ करता था 5 साल पहले। 5 साल के आई मीन सॉरी 7 साल पहले। अगर बोरोइंग की बात करें, पहले बोरोइंग थी जो कि करते-करते अब 14 करोड़ हो गया। अगर उसको देखें एक्सपैंड करें तो ये भी हमारा लॉन्ग टर्म बोरोइंग ज़ीरो है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग है 9 करोड़ का, तो इट्स ओके। वो ना ना हम इसको इग्नोर कर सकते हैं बेस्ड ऑन रिज़र्व्स ये है, और वैसे भी शॉर्ट टर्म जो बोरोइंग होता है हमारा आई मीन 1 साल के लिए होता है, तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू मेक बिगर इम्पैक्ट। ठीक है? तो ये हो गया हमारा। और हम प्रोमोटर्स की बात करें तो अगर जब से स्टार्ट हुआ है देख रहे हैं 75% प्रोमोटर ने रखा हुआ है। अगर हम डीआईएफआई की बात करें तो वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। अप्रॉक्सीमेट 4% यहाँ पे, 12%, 15% अप्रॉक्सीमेट इसका हो गया। बाकी के 9% जो है वो हमारा पब्लिक के पास बचा हुआ है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पे ना पब्लिक का इंक्रीमेंट बढ़ते जा रहा है, एफआईआई का और डीआई का कम होते जा रहा है, तो ठीक है, अग्रीड। लेकिन अगर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे सिर्फ 2% गया, और यहाँ पे 14 से फिर 2, यहाँ से भी 2% डाउन गया, तो अप्रॉक्सिमेट 4% डाउन गया। तो बेस्ड ऑन आई मीन प्रमोटर का इतना कंसिडरेबल अमाउंट पे होल्डिंग है, और एफआईआईडीआई का भी ओके ओके है। ओके ओके तो नहीं बोलेंगे, बेटर देन ओके ओके है। अगर हम डी एफआई की बात करें तो अप्रॉक्सिमेट 4% है, जो कि 6% था पहले, 2% डाउन है ओवर लास्ट 3 ईयर्स। ठीक है? तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्डिंग देखने को मिल रहा है इफ़ इट कंपेयर आई मीन अगर हम देखें प्रमोटर का एफ आई आर डी आई का इन्वॉल्वमेंट, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। अगर हम एक बार हम पीपीटी पे ओपन कर लेते हैं कॉन कॉल का, तो इसको हम डिटेल में देख सकते हैं, ओवरव्यू देख सकते हैं इनफैक्ट। तो ये हमारा इसका प्रोडक्ट होगा जो कि सेगमेंट में काम करने को मिल रहा है, मल्टीपल, जिसके हमने ऑलरेडी हमने देख लिया है। और इसका जो है ये 6 सेगमेंट्स है, जो कि 6 पॉइंट्स इन्होंने बताया हुआ है। बाकी इनोवेशन वगैरह है, और एक ये कंपनी स्टार्ट हुई थी 1970 में। ऐसा नहीं कि छोटी कंपनी है, काफ़ी बड़ी कंपनी है, और इसका आई मीन काफ़ी पुरानी कंपनी 1970 से है, अप्रॉक्सिमेट मोर देन 50 ईयर्स हो गया, 53 ईयर्स मोर प्रिसाइज़ली। तो ये हो गया हमारा। और जब से कंपनी आई है, अगर हम कोविड की बात करें तो कोविड का कोविड भी झेल चुकी है कंपनी, तो कंपनी को अगर हम एक्सपीरियंस की बात करें तो वो भी एक्सपीरियंस काफ़ी है रिसेशन झेलने का, आई मीन इकॉनमी स्लो डाउन झेलने का। तो यहाँ पे कोविड के टाइम देख रहे 12% क्रैश हुआ था, उसके बाद से ज़बरदस्त बाउंस बैक किया, और अभी कुछ टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है? तो वापस आते हैं हम इन्वेस्टर पे। ये एम्प्लॉई हो गया 17%, और 10% जो 25 साल से ऊपर है, तो कि काफ़ी बड़ा अमाउंट है। अगर अगर पूरे एम्प्लॉई का देखें तो मतलब कि इसका मतलब ये है कि एम्प्लॉई ट्रस्ट करते हैं कंपनी पे। बट ठीक है, दैट इज़ अनदर पॉइंट। इसका बिजनेस से इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बट ठीक है। अगर हम बात करें ये लाइसेंसेस इनको मिला हुआ है, ठीक है, तो एक जगह यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया, ओके, सो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो था, फूड में हो गया, पॉलीमर में हो गया, जो कि हमने बात किया था थोड़ी देर पहले। ठीक है, कॉस्मेटिक्स हो गया, फीड न्यूट्रिशन हो गया।
ओके, सो इनका बिजनेस प्लान की बात करें तो हमें इसमें क्यों ये स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है हमें स्टडी करने के लिए, तो ये है पहला है इसका रीज़न है कि लिमिटेड लिमिटेड प्लेयर्स, क्योंकि ये गवर्नमेंट रेगुलेटेड है तो अ, इसको एंट्री मिलना कंपनी को एंट्री मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और ये क्लेम करती है कि लार्जेस्ट ऑर्गेनाइज प्लेयर मार्केट इंडियन इंडियन मार्केट एंड ग्लोबल प्रेजेंस का भी अच्छा खासा है। फिर लॉयल्टी हो गया कि मतलब ठीक है, कस्टमर्स काफ़ी लॉयल हैं इनके, बिजनेस रिपीट हो रहे हैं, काफ़ी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है तो इन्होंने अर्ली स्टार्ट किया था, इसका इसका एडवांटेज मिलेगा इसको। ठीक है, ये हाईली हाईली रेगुलेटेड है। ओके, सो नाउ कस्टमर की बात करें तो एंड यूज़र 5000 है, डायरेक्ट कस्टमर इसके 850 प्लस है और इनके 470 प्लस प्रोडक्ट्स काम है। अगर बिज़नेस की बात करें तो यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, यूएस, कनाडा में देखने को मिल रहा है, साउथ अमेरिका में देखने को मिल रहा है, ऑस्ट्रेलिया में इसका बिज़नेस दिख रहा है, एक चाइना और अफ्रीका में भी देखने को मिल रहा है और यूरोप में तो अक्रॉस द ग्लोब फैला हुआ है इसका मार्केट। इसका वेयरहाउस यूएस और यूरोप में भी है। ठीक है, तो ये हो गया और उसके बाद फाइनेंशियल हाइलाइट्स। एक और चीज़ है यहाँ पे देखने वाली बात है कि इसका जो प्राइस जो होगा, इसका जो प्रॉफ़िट लॉस होगा, जो हाईली डिपेंड करेगा रॉ मटेरियल पे। और जो रॉ मटेरियल का प्राइस इन्होंने मेंशन किया हुआ है सितंबर 23, मतलब ओवर लास्ट 3 इयर्स का, यस 3-4 इयर्स का इन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो अलग-अलग प्रोडक्ट का अलग-अलग प्राइस है, तो वो वैरी करते रहता है। अगर प्राइस हाई होगा रॉ प्रोडक्ट का तो इनका ऑब्वियसली मार्जिन हिट होगा। तो यस, ये हमें ध्यान रखने वाली चीज़ है इसमें। तो ऐसा नहीं आँख बंद करके ले रहे हैं तो मतलब ऐसा नहीं, हमें थोड़ा-सा देखना पड़ेगा कि इसका रॉ मटेरियल का कॉस्ट क्या है और प्रॉफ़िट अगर हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है तो क्यों हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि कोई इंटरनल रीज़न से हो रहा है या फिर रॉ मटेरियल का ही प्राइस स्पाइक हो रहा है, फिर हमारा रेवेन्यू ड्रॉप हो रहा है, तो वो चल जाता है। ठीक है? तो ये हो गया, इन्होंने यहाँ पे रेवेन्यू बताया है ओवर द लास्ट 6-7 ईयर्स 29% कैगर से ग्रो हुआ है। यहाँ पे ईबीआईटीडीए दिखने को मिल रहा है। पैट की बात करें लो देख रहे हैं यहाँ पे 42% कैगर से यहाँ पे पैट इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, तो ये सब बात है और ये सब हमने देख लिया, रेवेन्यू हमने कंपेयर कर लिया स्क्रीनर पे। ओके, तो बस यही था कि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, हम इसका अगर स्टडी करें तो, और ये मल्टीपल सेगमेंट में देखने को मिल जाता है और अच्छा खासा क्लाइंट इसके काफ़ी लॉयल है और बड़े-बड़े क्लाइंट्स हैं। और अच्छी बात ये है कि जो क्लाइंट्स हैं इनके, जो क्लाइंट्स हैं वो कोई भी क्लाइंट्स 5% से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर रहा, आई मीन रेवेन्यू की सेंस में बोले तो। बेस्ड ऑन दिस आई थिंक वी कैन स्टडी दिस अगेन। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं कि स्टॉक लो या आप बेचो या कुछ भी करो। तो बट ये हाँ, ये स्टडी कर सकते हैं हम कि आने वाले टाइम में ये ग्रो कर सकता है बेस्ड ऑन द करंट मार्केट सिचुएशन। एंड ये ऑलरेडी टॉप से 35-36% 35% डाउन है। सो या, सो दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर watching. See you then.